माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है इच्छा पूर्ति पूर्णिमा के शुभ अवसर पर ईश्वर आपकी कौन सी मनोकामना पूरी करके आपको सरप्राइज कर रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस रीडिंग की एनर्जीज आज से लेकर नेक्स्ट पूर्णिमा तक आपके लिए काम करेगी। ये सभी के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और इस रीडिंग में जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट करे, मैच करे, उन्हें क्लेम करिए, रिसीव करिए। और जो भी बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। Wow, the lovers, beautiful. Ace of Pentacles, lovely. Three of Pentacles, beautiful. Two of Pentacles, क्या बात है भाई, सारे ही पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटीफुल। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोग अपने लिए किसी के दिल में प्यार महसूस करना चाहते हो। और ये प्यार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, दो सहेलियों का, पेरेंट्स और बच्चों का हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि फ्रेंड्स, आप ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ अपने कलीग के साथ, या बिजनेस करते हो तो वहाँ अपने पार्टनर के साथ। सो आप अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से खुद को रिलेट करिएगा। फ्रेंड्स, दरअसल आप अभी जिस सिचुएशन के लिए, जिस रिश्ते के लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, वहाँ फिलहाल कुछ मनमुटाव चल रहे हैं या ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। और आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हैं जिनकी दिली ख्वाहिश है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओ, यानी कि एट प्रेजेंट आप किसी पर डिपेंड हो और आप चाहते हो कि आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रोंग हो जाओ, यानी कि अपनी ग्रोथ चाहते हो करियर वाइज, है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे आपको ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि ईश्वर आपकी जो भी मनोकामना है ना, उसे इच्छा पूर्ति पूर्णिमा के शुभ अवसर पर जरूर पूरी कर रहे हैं। यस, गॉड ब्लेस यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। फ्रेंड्स, आप यदि सिंगल हो ना, यानी कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर हो ना, तो आपके जीवन में कोई न कोई व्यक्ति जरूर आएगा और ये जो पर्सन होगा ना, उनके साथ आप जीवन भर खुश रहने वाले हो, क्योंकि ये पर्सन आपके जीवन में जो आएंगे ना, वो ईश्वर का आशीर्वाद होगा और आप दोनों हमेशा उस आशीर्वाद की बदौलत खुश रहने वाले हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपके जो भी दूसरे रिश्ते हैं जहाँ थोड़ी सी जो दूरियां आ गई थी ना, तो वो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स दूर होगी कि आप उस पर ना यकीन भी नहीं कर पाओगे। आपको लगेगा कि बात इतनी छोटी सी थी और मैंने एवे ही राई का पहाड़ बना लिया था।
और फ्रेंड्स, जैसे ही आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होगी ना, आप दोनों का रिश्ता पहले से भी ज़्यादा गहरा और मजबूत हो जाएगा। कोई भी रिश्ता हो, इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, उसमें कुछ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ गए हों, माँ बाप का अपने बच्चों के साथ भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप दो बेस्ट फ्रेंड्स हो और किसी बात को लेके आप दोनों में कुछ मनमुटाव हो गया था, राइट। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं क्लियरली देख पा रही हूँ कि जैसे ही आपकी गलतफहमी दूर होगी ना, तो आपके दिल में आपको सुकून महसूस होगा और आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि जो भी आपके रिश्तों के बीच जो गलतफहमी आ गई थी ना, तो उसकी वजह से आपके मन में सुकून नहीं था, बेचैनी रहती थी, तो आप अपने ऊपर ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे, राइट। और हाँ, आप में से जो मैरिड हो ना, उनकी कोई गलतफहमी जैसे ही दूर होगी ना, तो आपको और एक सरप्राइज मिलेगी। यस, अ गुड न्यूज, यस, गुड न्यूज मिलेगी कि आप दोनों पेरेंट्स बनने जा रहे हो। यस, गॉड ब्लेस यू बोथ। अच्छा, तो ये तो बात हुई दिल की दुनिया की। अब बारी आती है रुपये पैसों की। आप चाहते हो कि आप खूब सारा पैसा कमाओ, सो दैट कि आप एक बड़ा घर ले सको, गाड़ी ले सको, वगैरह जो भी आपकी डिजायर्स है ना। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपकी ये मनोकामना भी ना पूरी हो रही है। आपके जीवन में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, यस, मैंने कहा अपॉर्चुनिटीज, जहां आप काम करोगे ना, तो आपको फाइनेंशियली बहुत सारी ग्रोथ मिलेगी। और आपने फ्रेंड्स जहां एक अपॉर्चुनिटी मांगी थी ना, तो ईश्वर आपको एक की जगह 2 अपॉर्चुनिटीज देकर ना सरप्राइज करने वाले हैं। यस, और फ्रेंड्स, आप फिर उस वक्त थोड़ा सा ना कंफ्यूज भी हो जाओगे। आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि भाई अब इस कंपनी को मैं एक्सेप्ट करूं या उस कंपनी को, इस अपॉर्चुनिटी पर काम करूं कि उस पर, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो घबराइए नहीं फ्रेंड्स, यहाँ आपको ना आपके अपनों का साथ मिलेगा, आपकी फैमिली का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, जिनको एक्सपीरियंस है, वे आपको ना सलाह दे सकते हैं, राइट। और आप उनकी सलाह मशवरा लेकर अपने लिए जो बेस्ट ऑप्शन है ना, उसे ही चुनने वाले हो, राइट। और फ्रेंड्स, आप जो भी ऑप्शन चुनोगे ना, वहां आपको डबल सैलरी भी मिलेगी और साथ में और भी कई सारी सुख सुविधाएं। वाओ, सोने पे सुहागा, राइट। तो आप अब पूरी तरह से फ्रेंड्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने जा रहे हो। यस, और फ्रेंड्स, आप में से कुछ लोग ना ऐसे भी हो यहाँ, जो अपनी बात है ना सामने वाले तक पूरी तरह से ना ठीक से रख नहीं पाते थे, संकोच होता था आपको, क्योंकि आप फाइनेंशियली पूरी तरह से ना इंडिपेंडेंट नहीं थे, किसी पर डिपेंड रहते थे। इसी वजह से आपको थोड़ी सी ना झिझक होती थी अपनी बात कहने में। तो अब जैसे ही फ्रेंड्स आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगे ना, तो वो झिझक भी आपकी दूर हो जाएगी, आप अपनी बात अच्छे से रख पाओगे। और इससे क्या होगा, एक तो सामने वाले के साथ जहां आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती थी, तो वो भी नहीं होगी। और दूसरा, जहां वे लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते थे ना, तो वहां भी अब आप उनको बताओगे कि भाई देखो, मुझे अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं ये हूं। यानी कि आप फ्रेंड्स एक तरह से उनके और खुद के बीच ना एक दायरा बनाओगे। यानी कि पहले लोग हो सकता है आपको कुछ ऐसी बातें बोल देते थे जिससे कि आपका दिल दुखता था कि भाई आप तो कुछ काम वगैरह करते ही नहीं हो, आप तो बेकार में ही ऐसे रहते हो, कुछ भी ऐसे हो सकता है। ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो अब आप फ्रेंड्स किसी की भी नहीं सुनोगे, क्योंकि अब आप खुद की वैल्यू जान रहे हो कि आप क्या हो। और कोई भी आपको फ्रेंड्स डिसरिस्पेक्ट देगा ना, तो वहां अब आप उनको बताओगे कि भाई मेरी डिसरिस्पेक्ट मैं नहीं सहन करूंगा, मैं नहीं सहन करूंगी,
ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। Walking away, yes. Goddess of the moon, lovely. First chakra, Archangel Michael, beautiful, beautiful. Men holding a coin, lovely. Last card, indecision, yes. And bottom of the deck है patience, yes. मैंने कहा ना आपसे कि अब आप खुद के लिए खड़े होंगे। जैसे ही आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे ना, तो आप उन तमाम चीज, वस्तु, व्यक्ति से ना खुद को दूर कर लोगे जो आपके रास्ते में भविष्य में रुकावट बन सकती है। यानी कि फ्रेंड्स, आपका सोचने का ढंग, जीवन जीने का तरीका ना बदलने वाला है। आप पहले जहां बेचारा बेचारी बनकर रहते थे ना, वहां से आप निकल रहे हो। और इन दिनों फ्रेंड्स, आप काफी इंट्यूटिव महसूस करने वाले हो खुद को। पहले आपको बहुत कुछ करने का ख्याल आता था, पर इस बार जितना उस पर आपको भरोसा होगा ना, उतना पहले नहीं होता था। यानी कि पहले फ्रेंड्स, आप में ना पेशेंस की कमी थी, जिसकी वजह से आप कोई भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते थे। पर अब आपकी लाइफ की जो भी सिचुएशन है ना, उसके अनुसार जो भी थॉट्स आपको आएंगे ना फ्रेंड्स, आप उस पर काम करके 100% सक्सेस हासिल कर पाओगे। क्योंकि अब आप खुद पर तथा अपने ईश्वर पर ना भरोसा कर पा रहे हो। अब आप धीरज पूर्वक, पेशेंटली अपनी इच्छा पर काम करने वाले हो, सो दैट आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। और फ्रेंड्स, ये सब मुमकिन इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आपका फर्स्ट चक्रा अलाइंड हो रहा है, बैलेंस्ड हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, जब आपका फर्स्ट चक्रा ब्लॉक होता है ना, तब आपको ना डर लगता है, इनसिक्योरिटी महसूस होती है और आप किसी भी चीज के बारे में ना श्योर नहीं होते हो। इसीलिए कोई भी डिसीजन आप ले नहीं पाते हो। आप कंफ्यूज रहते हो, यहां जाऊं, वहां जाऊं, इस पर काम करूं, उस पर काम करूं। पर अब जब आपका फर्स्ट चक्रा बैलेंस्ड हो रहा है ना, तो आप खुद में ना आत्मविश्वास महसूस करोगे और आप फिर जो भी डिसीजन लेंगे ना, उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और ये आपकी रीडिंग में मेन होल्डिंग अ कॉइन, ये जो कार्ड निकल कर आया है ना फ्रेंड्स, इसका साफ मतलब है कि जो भी आप डिसीजन लोगे ना, उसमें आपको अगर सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी ना, कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई सलाह मशवरा की ज़रूरत, तो आपको वो भी मिलेगी। मैंने पहले भी आपसे कहा था, राइट। सो अब आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी मनोकामना जरूर पूरी होने जा रही है। यस। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो बहुत खुशी की बात हो गई, लेकिन अब थोड़ा सा ना हम गाइडेंस भी लेंगे, सो दैट ये जो इच्छा पूर्ति पूर्णिमा आपकी मनोकामना पूरी करने आ रही है ना, उसमें आपसे कोई गलती ना हो जाए, चूक ना हो जाए। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Meditate and contemplate. Yes. Don't let your past hold you back.
what do you need to release? Okay. A time to give rather than take. Last card. Balance spiritually and practically. Beautiful, beautiful. And bottom of the deck है, the answers you need are coming. Lovely. My dear friends, जैसे कि शुरू में ही मैंने आपसे कहा कि आपके जो भी रिश्ते हैं उनमें कुछ गलतफहमियां आ गई है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है और वो अब क्लियर होने वाली है। तो वो क्लियर कब होता है? जब आपके कुछ सवाल होते हैं ना, उनके जवाब आपको मिल जाते हैं। और मैंने कहा भी ना आपसे कि कुछ ऐसी बात आपके सामने आएगी कि आपको लगेगा कि ये तो इतनी छोटी सी बात थी और मैंने तो एवे ही उस पर इतना बड़ा राई का पहाड़ बना दिया। यानी कि फ्रेंड्स, जो भी घटना घटी थी या जो भी परिस्थिति आपके जीवन में हो गई थी और उसके कुछ आपके मन में ना सवाल उठ रहे थे कि क्यों ऐसा मेरे साथ ही हुआ, क्यों मुझे ये सब सहना पड़ता है वगैरह, जो भी आपके सवाल थे ना, तो उनके जवाब आपको मिलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, जब तक हमारे अंदर प्रश्न उठते हैं ना दिमाग में, तब तक हम कभी भी सुकून से रह नहीं सकते। और जब तक दिल में सुकून नहीं होगा फ्रेंड्स, आप कभी भी जो भी ईश्वर यहाँ आपको दे रहे हैं ना, उसे रिसीव नहीं कर पाओगे, उसे क्लेम नहीं कर पाओगे। सो बहुत जरूरी है फ्रेंड्स कि आप अंदर से शांत रहो। सो आपको जो भी आपके प्रश्न है ना फ्रेंड्स, उसके आपको आंसर्स डेफिनेटली मिल रहे हैं। और यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि जब आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाए, फिर आपने उन तमाम पास्ट की बातों को ना वहीं रहने देना है, फिर अपने आज में नहीं लाना है। क्योंकि अक्सर होता है ना फ्रेंड्स कि हम आज में खुश होते हैं, फिर वापस कुछ इंसिडेंट्स होता है और फिर वापस उनसे कहते हैं कि देखो पहले भी आपने ऐसे ही कहा था, ऐसे ही करा था। यानी कि कहने का मतलब है कि फ्रेंड्स, आप यदि अपने आज में खुश हो तो वहीं रहो, फिर वापस पास्ट में जाकर वहां की नेगेटिविटी को लाकर अपने प्रेजेंट को खराब नहीं करना है। और फ्रेंड्स, ये आप तभी सब कर पाओगे जब आप मेडिटेशन करोगे। जैसे ही फ्रेंड्स आप मेडिटेशन करोगे ना, तो आप अपने अंदर झांकोगे, तब आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कौन कौन से डर है, कौन कौन सी चिंताएं हैं, कौन कौन सी इनसिक्योरिटीज है उस रिश्ते को लेकर, उस परिस्थिति को लेकर, जो भी आप नया काम करने की सोचते हो उसे लेकर। और फिर जब आप फ्रेंड्स जान लोगे ना कि क्या है वो परिस्थितियां, क्या है वो डर, क्या है जो आपको चिंता में डालता है, राइट। और फ्रेंड्स, जैसे ही फ्रेंड्स आप वो जान लोगे ना, तो आपको ये भी पता चलेगा कि अब मुझे क्या रिलीज करना है अपनी लाइफ से। डर को निकालना है, मैं ओवर थिंकिंग करता हूँ उसे निकालना है, या मैं जो किसी पर ट्रस्ट नहीं करती उसे रिलीज करना है। यानी कि आप जब भी जान लोगे ना जो भी आपके अंदर ब्लॉकेजेस है, तब आप उस पर काम कर पाओगे, उनको रिलीज कर पाओगे। और फ्रेंड्स, हर बार ना लेने की नहीं सोचनी है कि भाई मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई समझे, नहीं। आप भी पहल करो, आप भी किसी को समझो, आप भी किसी को प्यार देना शुरू करो। ओके, जब फ्रेंड्स आप भी ना सामने वाले को समझने लगोगे, उनको प्यार देने लगोगे, तो आप पाओगे कि वहां से आपने जितना सोचा भी ना होगा ना, उससे भी कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा, राइट। और इसके लिए फ्रेंड्स बहुत जरूरी है कि आप स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली बैलेंस रहो। कई बार क्या होता है ना, हम अपने सपनों की दुनिया में इतने खोए रहते हैं कि अपने आज के साथ जो भी वर्तमान में होता है, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है, उसके साथ ना तालमेल नहीं बिठा सकते। सो जो भी करो तालमेल बिठाते हुए आपने करना है, तभी आप ये जो भी आपकी इच्छा पूरी हो रही है, जो भी आपकी मनोकामना पूरी होने जा रही है ना, उनको
रिसीव कर पाओगे और अपना जीवन एक खुशहाल जी पाओगे, राइट? थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू. प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर हेल्थ एंड योर फैमिली. स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड. फिर मिलते हैं.